नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2014 से लगातार मोदी पीएम के पद पर विराजमान है, इसीलिए मोदी को और बीजेपी को लगता है कि अब उनकी कुर्सी को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन अब शायद मोदी और बीजेपी की गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि उनकी कुर्सी को हिलाने वाला खुलासा हो गया है। एक महिला की वजह से मोदी की कुर्सी जा सकती है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त कांग्रेस ने एक नया खुलासा करके सबको चौंका दिया है। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो है सेबी चीफ माधवी बुच, जिन पर कांग्रेस ने ऐसा खुलासा किया है कि पीएम मोदी फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माधवी बुच पर पवन खेड़ा ने बड़ा खुलासा किया और इसके साथ ही मोदी और शाह को भी घेरा। सबसे पहले तो पवन खेड़ा ने दावा किया कि माधवी बुच एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि 3 जगह से सैलरी लेती। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी चीफ पर लगाए गए आरोपों को लेकर पवन खेड़ा ने कहा, सेबी चीफ एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। वो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ले रही थी। उन्हें 2017 और 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16.8 करोड़ रुपए की नियमित आय प्राप्त हुई है। आप पहले सुनिए कि पवन खेड़ा ने और क्या क्या खुलासा किया है। इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आए। यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं। और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्शर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। तो सुना आपने, इस खुलासे के बाद बवाल मच गया है। सबसे बड़ी बात है कि पवन खेड़ा ने इसमें मोदी की भूमिका भी बताई है। उन्होंने कहा, सेबी के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है, वो अमित शाह के मंत्रालय की ओर से होता है, जबकि ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। इस समिति के 2 सदस्य सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार। ये बयान भी सुनिए। का सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को, ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। तो सुना आपने, यानी बात घूम फिरकर पीएम मोदी पर ही आ रही है, क्योंकि सेबी सरकार के अंडर आता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी मोदी की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब माधवी बुच की वजह से मोदी की कुर्सी जाएगी, क्योंकि मामला भी बढ़ रहा है और नाम मोदी का रहा है। हालांकि बस ये सवाल है कि क्या मोदी की कुर्सी जाएगी। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी बुच और उनके पति पर बड़े आरोप लगे थे। दावा किया गया था कि अडानी घोटाले में इन दोनों का ही हाथ है। और अब पवन खेड़ा ने खुलासा करके कहीं ना कहीं मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि पुष्टि नहीं है कि मोदी की कुर्सी जाएगी, लेकिन ये सवाल अब जोरों शोरों से उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अब कुर्सी हिल गई है और क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जाने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।